मान लीजिए ये हमारा सेल है, इस सेल से हम क्या किए हैं, इस कंडक्टर को हमने जोड़ रखा है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो रहा है, इधर से इधर, इधर ऐसे जा रहा, ठीक है। तो ये मान लीजिए ऐसे जा, तो अब इस सेल को हमने क्या किया है, जोड़ दिया। मान लीजिए आपको टेलीविजन चलाना है तो यहाँ पे टेलीविजन आप स्टैंड कर देंगे, लगा देंगे टेलीविजन के स्विच को वहां पे ले जाकर के ऐड कर देते हैं, दो टर्मिनल्स होते हैं। इसमें क्यू कूलम का चार्ज ऐसे फ्लो हो रहा है, जा रहा है। अब देखिए, अब पोटेंशियल अप्लाई किया कितना, वी वोल्ट का, या इसका वोल्टेज वी वोल्ट है, वी की जगह पे 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, 18 वोल्ट, 200, 400, जितना भी वोल्ट हो सकता है। यहाँ पे हमने वोल्टेज लगा दिया। अब वोल्टेज जैसे ही अप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव टर्मिनल से तुरंत क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बहना शुरू कर देंगे। इलेक्ट्रॉन के बहने का मतलब हो गया कि विद्युत आवेश बह रहा, और आवेश जब बहता है उसी को विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश बह रहा, डब्ल्यू इक्वल जो वर्क होता है, डब्ल्यू इक्वल वी इंटू क्यू, अभी पढ़े हैं। और आप पढ़े वर्क इक्वल एनर्जी होता है, वर्क इक्वल एनर्जी। एनर्जी का डिफिनेशन भी है, देखिए, द कैपेसिटी ऑफ वर्किंग, यानी कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को क्या कहा जाता है, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहा जाता है, ठीक है। तो कार्य जो है, कार्य इक्वल एनर्जी होता है, और इसका जो मात्रक, इसीलिए एनर्जी का जो यूनिट होता है, मात्रक होता है, जूल होता है, और कार्य का भी मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो ये हो गया हमारा इतना जूल, ध्यान से समझिएगा। अभी क्या है, पोटेंशियल लगाया कितना, वी वोल्ट का, इसमें बह रहा आवेश कितना, क्यू कूलम का, क्यू कूलम का आवेश बह रहा, और ये पोटेंशियल लगा दिया वी वोल्ट का। तो टोटल जो वर्क हुआ, डब्ल्यू इक्वल वी क्यू हो गया, डब्ल्यू इक्वल वी क्यू, वर्क इक्वल एनर्जी। तो ये अब एनर्जी, तो हीटिंग अब वही एनर्जी है, एनर्जी को आप क्या कर रहे हैं, एक रूप से दूसरे रूप में बदल रहे हैं, कोई एनर्जी आप जनरेट नहीं कर रहे हैं। वर्क इक्वल एनर्जी, यानी यही एनर्जी हो गया। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, उष्मा भी एक प्रकार की एनर्जी है, आपका हीट भी क्या है, एक प्रकार का एनर्जी है। तो वर्क इक्वल एनर्जी यानी हीट, डब्ल्यू को कन्वर्ट कर देंगे एच में चला जाएगा, एच इक्वल हो गया आपका वी क्यू। और इसको देखिए, उष्मा का जो मात्रक होता है वो कैलोरी होता है, ठीक है। उष्मा का मात्रक क्या है, कैलोरी। तो अब देखिए, अगर एक कैलोरी बराबर हमारा कितना होता है, एक 1 कैलोरी इक्वल होता है, 1 कैलोरी इक्वल होता है 4.2 जूल, 4.2 जूल। और 4.2 से इधर डिवाइड कर देंगे तो जाएगा 1/4.2, 1/4.2 कैलोरी इक्वल 1 जूल, 1 जूल। यानी अब जूल को आप कैलोरी में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1/4.2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी जूल की जगह पे आपको लिखना होगा 1/4.2। तो यहाँ पे हो जाएगा H इक्वल वी क्यू बाई 4.2 कैलोरी, कैलोरी, एक कैलोरी हो गया। कैलोरी 4.2 कैलोरी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए, अब इस फार्मूले का उपयोग आप कहां करेंगे, अगर कह रहा है एक चालक जिसको 20 वोल्ट के विभवांतर से जोड़ने पे 50 कूलम का आवेश प्रवाहित हो रहा है, इसमें टोटल उत्पन्न उष्मा की गणना कीजिए, हीटिंग को फाइंड कीजिए, हीट को फाइंड कीजिए, हीटिंग एनर्जी को फाइंड कीजिए। तो आप V यानी जितना पोटेंशियल लगाया है और जितना चार्ज इसमें फ्लो हो रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और 4.2 से डिवाइड कर देंगे, वही हो जाएगा, उतना कैलोरी का हीट उसमें जनरेट होगा। अब इसी को अभी थोड़ी देर पहले कैसे, W इक्वल क्यू आई टी, अब V को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, V को चेंज करेंगे, कभी I को चेंज करेंगे, कभी Q को चेंज करेंगे, उसको अलग अलग फॉर्मेट में हम इसके फार्मूले को डेराइव करेंगे। तो चलिए आते हैं, देखते हैं। अभी यहाँ देखते हैं, V इक्वल होता है आपका, V इक्वल आप पढ़े हैं R से रिलेटेड, Q को पहले देख लेते हैं, पहले Q को देखते हैं, क्योंकि हम पढ़े हैं I इक्वल क्यू बाई टी, I इक्वल क्यू बाई टी, इधर आ जाएगा आई टी हो गया, तो Q इक्वल हो गया हमारा आई टी, Q इक्वल क्या हो गया, आई टी। Q किसके इक्वल है, आई टी के, तो Q की जगह पे आई टी लिखेंगे तो जाएगा H इक्वल वी आई टी बाई 4.2, इतना कैलोरी होगी। अब देखिए, एक फार्मूला और मिल गया आपको, ये किस टर्म में मिला हुआ है, अप्लाइड पोटेंशियल यानी विभवांतर विद्युत धारा के पद में मिला हुआ है, ठीक है। किसी को बोलते हैं विभवांतर, और किसके पद में, विभवांतर एवं धारा के पद में, धारा के पद में ये मिल गया। और ऊपर वाला जो फार्मूला है ये विभवांतर और आवेश के पद में है, विभवांतर एवं आवेश के पद में है, ठीक है। ये फार्मूला, ये विभवांतर और आवेश के पद में है, और ये विभवांतर और विद्युत धारा के पद में है, ठीक है। तो ये हो गया।